एंड द नेक्स्ट लेसन इज़ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक की डायरी से। तो राइटर कौन है इनकी? एन फ्रैंक की है। एन फ्रैंक कौन है? एक 13 साल की लड़की है जो कि अपनी डायरी लिखना शुरू कर देती है और अपनी डायरी का नाम वो क्या करती है? किटी रखती है। तो अदर फैक्ट पहले हम डिस्क्राइब कर लेंगे। डायरी का नाम क्या है? किटी है। और उसके फादर जो हैं वो चले जाते हैं हॉलैंड, जर्मनी के रहने वाले हैं ये। और हॉलैंड वो चले जाते हैं कब? 1933 में। और फिर जो है वो वहाँ पे उसकी मदर को भी बुला लेते हैं। और धीरे धीरे फिर उसकी बहन जो है वो मार्गोट, वो भी वहाँ चली जाती है हॉलैंड में, और लास्ट में जाती है फरवरी में अपनी एन फ्रैंक। और उनके फादर का नाम क्या है? ओटो फ्रैंक है, जो कि एक जू है, जू जर्मन है वो। और मदर का नाम क्या है? हेडिथ होलैंडर फ्रैंक है। उसकी सिस्टर का नाम मार्गोट है। उनकी फैमिली में उसकी ग्रैंड मदर भी है, दादी भी है। तो ये उनकी फैमिली है। और एन फ्रैंक का जन्म कब होता है? उनका जन्म होता है 12 जून 1929 को। और उसको वो डायरी भी जो है वो कब मिलती है? 12 जून 1942 को उसको वो डायरी मिलती है अपने जन्मदिन पे, और वो उसमें लिखना शुरू कर देती है 20 जून से। तो जो डिस्क्रिप्शन है, जो ये एन फ्रैंक है, इसने अपनी एक डायरी लिखी है। मतलब उसने प्रोफेशनली कोई ऐसा डायरी लिखना शुरू नहीं किया था, जस्ट उसको बर्थडे पे मिली और उसने हर डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें हैं वो अपनी डायरी में लिखनी शुरू कर दी। और हॉलैंड जाने के बाद जर्मनी ने हॉलैंड पे भी अपना अधिकार जमा लिया, और जो जू थे उनको वो मार रही थी। जो जाति क्या है? यहूदी होते हैं। तो उनको वो लगातार जो है वो हिटलर की सेना मार रही थी। तो वो बचते बचाते कंसंट्रेशन कैंप में वो पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर उसके फादर को छोड़ के सभी मारे जाते हैं। और उसके फादर जब युद्ध ख़त्म होता है वापस अपने घर आते हैं, और वहाँ जाके वो उसे मिलती है एन फ्रैंक की डायरी, जिसे वो किटी कह के बुलाती थी। और फिर वो पब्लिश करने की सोचते हैं इस किताब को। और वो जो है वो एक 13 साल की लड़की की डायरी जो है, जिसमें उसने 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक की सारी घटनाएं लिखी, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन के उभर के आई। उसी में से एक एक्सट्रैक्ट जो है वो अपना इस लेसन में है। और वो एक्सट्रैक्ट क्या है? जिसमें एन फ्रैंक ने अपने स्कूलिंग के बारे में बताया, स्कूल की लाइफ के बारे में बताया। तो उसमें स्कूलिंग में उसने क्या? मिसिज़ क्यूपरेस के बारे में बताया। और मिसिज़ क्यूपरेस कौन थी? जब एने जो है वो 6th क्लास में थी तो उसके स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी क्यूपरेस। उससे वो इमोशनली काफ़ी बाइंड थी, जुड़ी हुई थी। और जब वो दोनों अलग हुए, दोनों ही रो रही थी। सेकंड इसमें क्या था? मिस्टर केसिंग, डबल ई है ये। मिस्टर केसिंग जो है वो क्या थे? मैथ्स के टीचर थे, जिसने उन्हें ज़्यादा बोलने के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था। और किस वजह से एक्स्ट्रा होमवर्क दिया? हैबिट ऑफ हर टॉकिंग, टॉकिंग की उसकी हैबिट की। और वो मिस्टर कैसिंग को ओल्ड फ्यूगी मैन कह के बुलाती थी। अब ये इम्पोर्टेंट भी है कि उसने कौन सा होमवर्क दिया। तो उसने होमवर्क दिया था उसे 3 ऐसे लिखने दिए, 3। तो फर्स्ट का क्या टाइटल था? अ चैटर बॉक्स। सेकंड का क्या था? एन इनकॉरिजिएबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिएबल का मीनिंग क्या होता है? जिसे आप सुधार नहीं सकते, उसको हम इनकॉरिजिएबल बोलेंगे, चैटर बॉक्स। और तीसरे का नाम था क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स। ये दोनों फर्स्ट जो थे वो एन फ्रैंक ने फ्रोज में लिखे, और थर्ड जो था वो पोइट्री में लिखा। और उसकी एक फ्रेंड थी सैने, क्या नाम था उसका फ्रेंड का? सैने। उसने भी इसको तीसरा ऐसे कंप्लीट करने में उसकी हेल्प की थी। अच्छा, एन फ्रैंक को डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट क्या लगता था? मैथ्स लगता था। और उसकी कुछ फेमस सेइंग भी आई है इसमें। फर्स्ट क्या है? टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। कि संसार का सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल, जिसके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते वो नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा, वो क्रिएचर कौन है? वो टीचर्स हैं। और सेकंड क्या था? पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। कि कागज़ के अंदर लोगों से ज़्यादा सहनशीलता होती है। तभी यही बात सोच के उसने डायरी लिखना शुरू कर दिया था। अगर वो पूछ ले डायरेक्ट वाई एन फ्रैंक स्टार्ट टू राइट इन ए डायरी, तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज एन ए हैज़ नो रियल फ्रेंड्स टू होम सी कैन शेयर हिज सीक्रेट्स।
उसकी कोई रियल फ्रेंड नहीं थी जिससे वो अपने सीक्रेट शेयर कर सके, इसीलिए उसने अपनी डायरी लिखना शुरू किया था। और इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो क्या होगा, एन फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच या उसकी ब्रीफ समरी तो आ ही जाएगा, क्योंकि एन फ्रैंक जो है वो एक ही कैरेक्टर इसमें मेन है। अब आते हैं इसके शॉर्ट पे। व्हाट मेक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक टू राइट ए डायरी। डायरी में लिखना उसके लिए अजीब सी बात क्यों थी भाई? क्योंकि वो केवल 13 साल की थी और कोई प्रोफेशनल नहीं थी, जस्ट जो उसके मन में आ रहा था वो उसमें लिख देती थी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, वाई डज़ एन ए वांट टू कीप ए डायरी, वाई डज सी प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एन ए डायरी क्यों रखना चाहती थी और उसने अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय जो है वो जीवन का उस डायरी में क्यों लिखा? तो एन ए वांट टू कीप ए डायरी बिकॉज सी हैज़ नॉट एनी रियल फ्रेंड टू होम सी कैन शेयर हर सीक्रेट्स। सो सी wanted to keep a diary and she gives name to her diary Kitty and ब्रीफ स्केच क्यों दिया उसने? क्योंकि अगर आप उसके जीवन के बारे में नहीं पता करते कि कौन उसकी फैमिली में है, क्या क्या करते हैं, तो हम उसको अच्छी तरह से नहीं समझ सकते थे, इसीलिए उसने अपनी लाइफ का भी ब्रीफ स्केच जो है वो उसमें डाला। वाई वाज मिसिज केसिंग एनॉयड विद एन ए से क्यों वो नाराज़ होते थे मिस्टर केसिंग? फॉर एनेज या हर हैबिट्स ऑफ टॉकिंग, उसकी बोलने की आदत से। और एक और इसकी जो है वो स्पेशल सेइंग जो है वो फेमस सेइंग और आई मुझे ध्यान, और वो क्या है, टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेड, कि बोलना जो है वो विद्यार्थियों का अधिकार है, ये भी उसने बोला था। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, व्हाट मेड मिस्टर कैसिंग अलो एन ए टू टॉक इन हिज क्लास। ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर कैसिंग ने खुद उसे अलाउ कर दिया कि बोल सकती है वो क्लास में? तो वो था उसका थर्ड ऐसे, क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स, ये वाला ऐसे जो कि उसने पोइट्री फॉर्म में लिखा था। और इसमें क्या था कि डकलिंग है और फादर स्वैन है, डक है, और वो डकलिंग्स क्या होते हैं, बत्तख के बच्चे, वो अपने 3 बच्चों को मार देता है। क्यों? क्योंकि वो क्वैक 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 ज़्यादा कर रहे थे। तो ये इसका थीम था थर्ड ऐसे का। तो ये जब उसने पढ़ा मिस्टर केसिंग ने तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुए और एने को बोलने के लिए अलाउ कर दिया। वाई डिड एन फ्रैंक से दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन मैन। क्यों बोलती है वो ऐसी बातें कि पेपर के अंदर ज़्यादा सहनशीलता है बजाय आदमी के? तो वो इसलिए बोलती है बिकॉज पेपर नेवर गिव ए नेगेटिव रिप्लाई टू योर टॉक, कि आपकी जो टॉक होती है, आपकी बातें जो होती हैं, वो कागज़ कभी भी उसका नकारात्मक उत्तर नहीं देता। और लास्ट क्या है, वाई वाज एंटायर क्लास क्वैकिंग इन इट्स बोर्ड्स। क्यों सारी क्लासेस जो है वो बोले जा रही थी? बिकॉज द नेक्स्ट डे विल बी द रिजल्ट डे एंड दे आर क्वैकिंग हु विल गो इन द नेक्स्ट क्लास एंड हु विल स्टे इन द सेम। थैंक यू।